आप में से हर एक की ये शिकायत होती है, हर एक की क्वेरी होती है कि मैम हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है? हमने तो किसी का कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, हमने किसी को कुछ बोला नहीं, फिर भी सामने वाला हमारा बुरा कर जाता है, फिर भी सामने वाला हमें कुछ भी बोल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिन लोगों से नहीं मिले होते हैं, पहली बार मिल रहे होते हैं, तो भी वो आपको कुछ भी बोल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि ये ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो वेलकम टू लाइफ हीलर एडवोकेट और मैं हूं पूजा शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर लोग जब आपको आपकी लाइफ में आते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और वो आपको दुख दे रहे होते हैं, वो आपको परेशान कर रहे होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी शब्द कह रहे होते हैं या उनका एक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया इनके साथ में, आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार किया है, इन्हें रिस्पेक्ट किया है और आप इनका साथ देते हैं, फिर भी ये करते हैं और वो सामने वाला इंसान भी नहीं जानता कि वो जाने अनजाने में ऐसा कर क्यों रहा है। उसको भी नहीं पता चलता कि वो ऐसा किया क्यों, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उसको रिग्रेट होता है बाद में। तो ये जितना भी सब कुछ चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो पास्ट का कार्मिक रिलेशनशिप है वो ही चल रहा है। यानी कि आप उनके साथ किसी जन्म में जुड़े हुए थे, वहां आपने उनके साथ बुरा किया है। तो वो जो आत्मा है वो उस जन्म का आपका जो कर्म है साथ लेकर आई है आपको रिटर्न करने के लिए। तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। और क्योंकि आपने उस जन्म में, किसी जन्म में, मैं ये नहीं जानती कि किस जन्म में पर्टिकुलर, पर कहीं ना कहीं हम इस लाइफ में जितने लोगों से मिलते हैं हमारी पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप होते हैं उनसे। हम आते जाते किसी से टकरा जाते हैं, चाहे दो बात ही होती हो तो भी हम हमारा उनसे कोई रिलेशन होता है और वो मिलते हैं। कई बार हम नए रिलेशनशिप भी बनाने के लिए इस जन्म में आते होते हैं। तो जब ऐसा हो आपके साथ कंटिन्यू कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको कोई पर्टिकुलर इंसान बहुत परेशान कर रहा है, बहुत दुख दे रहा है किसी भी तरीके से, तो ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है जो आप पिछली लाइफ से लेके आए हैं। क्योंकि कर्मा जो होता है वो कभी नहीं रुकता है। कर्मा हमेशा आपके साथ चलता है, बनता है, खत्म होता है, बनता है। तो आप अवेयर रहिए इस जन्म में, इस लाइफ में, कि आप कोई नेगेटिव कर्म किसी के साथ भी ना डेवलप करें, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ यही उपाय है कि आप उन आत्मा से, उनको आत्मा समझकर, उनको एनर्जी समझकर सॉरी बोलिए, माफी मांगिए कि आपने जो भी किया है वो खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको रोज रोज बैठ के सॉरी 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 बोलना है, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आप एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, 4-5 दिन के लिए बोल लीजिए। फिर आप ये सोचिए कि आपका ये यहाँ तक का जो भी कर्मा था बुरा वो रिलीज हो गया है, अब आपको जरूरत नहीं है कुछ भी बोलने की। और जैसे ही आप ये एक हैबिट बना लीजिए कि आप किसी से ऐसा नहीं करेंगे, कोई बैड जो कर्मा होता है आपका वो आज आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो आप रेगुलर, जैसे ही आप रोज रोज रात को सोने से पहले आप 2 मिनट के लिए अपने दिन को रिवाइज कीजिए पूरा का पूरा। जब आप 1-2 मिनट के लिए बैठ के पूरा डे को रिवाइज करेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने किसी को कुछ बोला है या किसी को कुछ बोला है जिससे उनको एक हर्ट क्रिएट हुआ है, तो आप उसी वक्त उनसे सॉरी बोल दीजिए। प्लस ये कैसे क्रिएट होता है, हम पूरे दिन में मोबाइल देखना, टीवी देखना, इतने सारे नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर जनरेट कर लेते हैं कि हम ना चाहते हुए भी सामने वाले पे वही छोड़ देते हैं, उल्टी कर देते हैं। जो हमने अंदर लिया नेगेटिव वो सामने वाले पर उगल दिया। लाइक हम कोई रील्स देखेंगे या कुछ भी एनीथिंग देखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हमारा अच्छा चल रहा होगा, तो भी हम देख के कंपेयर कर लेंगे। फिर हम हमारे पार्टनर पर वो सब कुछ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उससे बैड कर्मा रिलेट करेंगे। वो सोचेगा कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक से क्या हुआ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा उपाय है आप अपने हर एक कर्म के लिए माफी मांगते जाइए। कर्म करने से पहले सोचिए, क्योंकि ये सारा सब कुछ एनर्जी का खेल है। एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी जा रही है। तो आप
रुक जाइए, थोड़ा-सा स्टॉप हो जाइए, सोचिए, समझिए और अपने पास्ट कर्मास को रिलीज़ करते जाइए। एवरीडे जब भी आप मेडिटेशन में बैठें, तो एक आदत बना लीजिए कि आप जो आपके पुराने कर्म थे, उनके लिए माफ़ी माँगेंगे और रिलीज़ कर देंगे सब कुछ और इस जन्म में लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे क्योंकि वाइब्रेशंस हैं इंसान को, जानवर को, सब चीज़ों को इवन जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, इनको भी फ़ील होती है। तो आप हमेशा अच्छा सोचिए, जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो अंदर से वाइब्रेशंस क्रिएट होगी तो आपके पास बहुत सारा अच्छा ही आएगा। अच्छे लोग मिलेंगे, आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो लगे रहिए, करते रहिए और ईश्वर के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ हर एक विश को मैनिफेस्ट करते जाइए, अपने लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।